पंजाब के एक छोटे से गांव में हामिद अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वो एक आम मजदूर आदमी था जो मेहनत मजदूरी करके घर का गुजारा करता था। जिंदगी के आम दिन इसी तरह गुजर रहे थे, मगर एक दिन हामिद अचानक बीमार हो गया। उसकी तबीयत इतनी खराब थी कि चलने फिरने में भी दिक्कत होती। इसी दौरान माह रमज़ान का आगाज़ हुआ। हामिद के घर में रोज़ा रखने वाले बच्चे और बीवी भी थे और भूख और रोज़े के साथ घर का माहौल काफ़ी मुश्किल हो गया। हामिद के दिल में फ़िक्र थी कि बच्चों और बीवी की इफ्तारी कैसे पूरी होगी, क्योंकि खुद वो बीमार था और उसके पास घर के लिए कोई पैसे भी नहीं थे। हामिद ने हिम्मत करके बाहर निकलने का फ़ैसला किया। हमीद, आप अभी बीमार हैं, आज मत जाइए। क्या करूं? बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लाना तो जरूरी है। हामिद घर से निकल पड़ा और अपने दोस्तों के पास गया ताकि काम तलाश करे। दोस्त उसे बार बार किसी और के पास भेज रहे थे। एक दोस्त ने कहा, तुम सेठ करीम के पास जाओ, शायद वहां काम मिल जाए। भाई, कोई काम पता हो तो बता दो। हामिद भाई, आजकल काम मिलना मुश्किल है। सेठ जी, मुझे कोई काम दे दीजिए। तुम खुद बीमार लग रहे हो, काम कैसे करोगे? मेरे पास अभी कोई काम नहीं है। हामिद दिल शिकस्ता वापस घर आ गया। रात का वक्त था और उसके बच्चे और बीवी रोज़ा रखते हुए बैठे थे। इसकी बीवी ने खामोशी से हमसायों के घर से आटा लेकर रोटियां बना लीं और बच्चों को अचार के साथ इफ्तारी कराई। अम्मी, आज पहला रोजा है, क्या सिर्फ अचार से इफ्तारी होगी? बेटा, जो अल्लाह ताला देता है उसी में खुश रहते हैं। बच्चों ने कहा, बाबा, ईद पर हमें नए कपड़े खरीदने हैं। बच्चों को हंसकर कहा, ठीक है, पर दिल में हामिद परेशान था। कैसे वो बच्चों की ख्वाहिश पूरी करेगा? अगले दिन हामिद दोबारा सेठ के पास गया। सेठ जी, मेहनत करूंगा, बस काम दे दीजिए। काम मिलेगा, मगर पैसा ईद से एक दिन पहले मिलेंगे। हामिद ने दिल ही दिल में सोचा, चलो बच्चों के लिए कुछ भी कर लेना बेहतर है। ईद से एक दिन पहले पैसे मिल जाएंगे, फिर कपड़े और खाने का इंतजाम हो जाएगा। हामिद ने मेहनत शुरू की और बीमारी के बावजूद अच्छे से काम किया। लेकिन ईद से एक दिन पहले जब वो पैसे लेने गया, सेठ ने कहा, सेठ जी, मेरी मजदूरी दे दीजिए। तुमने कौन सा इतना काम किया है? कुछ नहीं किया। सेठ ने कहा, तुमने काम ही ठीक नहीं किया, लिहाजा पैसे नहीं दिए जाएंगे। गांव में सब ईद की तैयारियां कर रहे थे। हामिद का दिल टूट गया। वो अपने भाई के घर गया, मगर वहां भी किसी के पास देने के लिए कुछ नहीं था। हामिद उदास दिल के साथ घर वापस आया। रात को उसकी बीवी ने बच्चों के पुराने कपड़े स्टिच करके उन्हें पहना दिए और मोहल्ले की एक औरत दूध वाली सिवैयां दे गई। उसने कहा, तुम लोग गरीब हो, ये सेवियान ले लो। हम गरीब हैं, मगर भिखारी नहीं। हामिद ने दिल भारी करके घर से निकलने का फैसला किया। वो सड़क पर चल रहा था कि अचानक उसने देखा कि एक बुजुर्ग बाबा सड़क पर गिरे हुए हैं। किसी ने उनकी मदद नहीं की थी। हामिद फौरन उनके पास गया और उन्हें उठाकर अस्पताल ले गया। ये बाबा बहुत अमीर आदमी थे और इनके कोई बच्चे नहीं थे। उन्होंने हामिद की हिम्मत और ईमानदारी देखकर उसे तहाइफ दिए और पूछा, तुम कहाँ के रहने वाले हो? तुम्हारे घर वालों का क्या हाल है? हामिद ने बताया और दिल की भारी कैफियत सुनाई। बाबा ने उसे बड़े घर में ले जाकर खुशामदीद कहा और बच्चों को वहां कयाम करने की इजाज़त दी। अगले माह रमज़ान। हामिद अब एक मुख्तलिफ शख्स बन चुका था। वो बड़ी गाड़ी में सामान लेकर अपने मोहल्ले में बांट रहा था। सब लोग हैरान और खुश थे। वो गांव के सब लोगों से मिल रहा था, उनके साथ खा रहा था और सबके चेहरों पर खुशी थी। हामिद अब जान चुका था कि मुश्किल वक्त में ईमानदारी, सब्र और नेकी का सिला अल्लाह ज़रूर देता है। जब ईद आए तो खुशियाँ सबके साथ बांटें। हो सकता है कोई भूखा या गरीब हो,